तरीके से कालनेमी जो है वो बहुत नहीं होते थे, लेकिन अब क्योंकि इन चीजों में विस्तार हो रहा है तो वैसे ही सख्त कानून भी बनाए जा रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत हुई, अच्छा कदम था, मुझे लगता है पहचान होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो फेक लोग सामने आते हैं ना, ये किसी एक धर्म की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। क्या आपत्ति थी? विपक्ष आरोप क्यों लगाने लग जाता है, हर एक चीज में विरोध क्यों करना शुरू कर देता है? और अगर सरकार के कदम में कमी है तो उस कमी को बताया जाए। पूरे के पूरे मिशन को अगर गलत ठहराया जाता है तो फिर मंशा सही नहीं लगते विपक्ष के। देखिए गरिमा, कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर कार्य करता है उसका विरोध होना चाहिए, उस पर सब धाराओं पर मुकदमा होना चाहिए। कोई व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन कराता है उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में जबरदस्ती स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरी बात कि इस राज्य के अंदर जिस तरीके से कालनेमी के नाम पर उत्तराखंड सरकार कार्रवाई कर रही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। स्वागत इसलिए नहीं कि यह सरकार कार्रवाई कर रही है, स्वागत इस बात के लिए है कि जो धर्म छुपाकर राज्य के अंदर उत्तराखंड की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका चिन्हीकरण होना बहुत जरूरी है। मैं विपक्ष का नेता होने के नाते यह नहीं कह सकता कि सरकार का यदि कोई कदम सही हो तो उसका विरोध किया जाए। निश्चित रूप से यदि कोई पहचान छुपाता है, धर्म परिवर्तन करवाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आ जाइए कालनेमी के नाम पर। गरिमा, मैं कल का उदाहरण देता हूं। उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय अध्यक्ष संतोष भंडारी, वो खलंगा में एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर हरियाणा के कुछ गुंडे कब्जा करना चाह रहे हैं। वहां की जो संत है बूढ़ी माता, उसके ऊपर अतिक्रमण कर वहां कब्जा करना चाह रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि जब संतोष भंडारी का मामला संज्ञान में आया तो उनका फोन छीन लिया गया। तो क्या ऐसे गुंडों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो तो उत्तराखंड पुलिस की तत्परता से उन दोषियों पे कार्रवाई हो रही है। अब आप सोचिए, जब उनको अपनी कलाई खुलते हुए दिखी तो उन्होंने कह दिया हम आरएसएस के हैं और भाजपा के हैं, बजरंग दल के हैं। और जब इसकी तह में गए तो ना आरएसएस के निकले ना बजरंग दल के निकले। ये पता चला कि ये भूमाफिया हैं और मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के लिए उस मंदिर में जो है जबरन अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जो अन्य प्रांतों से उत्तराखंड में आकर कोई 5 रुपए की रसीद काट के बजरंग दल कहता है, कोई हिंदू जागरण कहता है और कोई आरएसएस कह के झूठी भाजपा को भी बदनाम कर रहे हैं और उत्तराखंड की संपदाओं को कब्जा कर रहे हैं। तो क्या गरिमा, ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उत्तराखंड 64 लाख लोगों का था, आज यहाँ 1,35,00,000 हो गए। ऐसे गुंडे मवाली जो हिंदुओं के नाम पर उत्तराखंड की संपदाओं पर कब्जा कर रहे हैं, तो उन पर भी कालनेमी के मार्फत कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी यह सरकार से मांग है। खाली ऐसा ना हो कि एक वर्ग विशेष को आप टारगेट बनाओ और उसकी आड़ में उत्तराखंड में जनसंख्या विस्फोट कराकर उत्तराखंड की शांतवादियों में डकैत, चोर, ऐसे लोगों को जो है यहाँ पर संरक्षण दे। इसका भी विरोध होना चाहिए और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कालनेमी के तहत ऐसों पे कार्रवाई होगी तो मुझे लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार, उत्तराखंड की सरकार, धामी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहेगी। यदि केवल एकल कार्रवाई होगी तो यह माना जा सकता है कि केवल राजनीति है और राजनीति के आड़ पर उत्तराखंड की आबो हवा को धामी सरकार खराब कर रही है। खलंगा का उदाहरण देके मैंने आपको बता दिया। जी गरिमा। और मेहमान भी हमारे साथ में हैं, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष यूएसएम की ओर से। उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कैलाश जी का रुख करेंगे। क्या वाकई मंशा ठीक नहीं है, मिशन ठीक है, ऐसा कुछ है क्या? जय हिंद गरिमा जी। देखिए, धर्मांतरण चाहे किसी भी धर्म का हो, मैं उसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूँ। और रही बात जहां तक कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार जो ये ऑपरेशन काल